Hello everyone, good morning to all of you and welcome back to my YouTube channel Cine TV Odisha. आज आम ए भिडियो रे डिस्कशन करवा किछि इंपोर्टेंट इंग्लिश पेडागोजी एमसीक्यू क्विज जहाँकि आमर सेवक सेविका टीजीटी आर्ट्स एलटीआर एग्जाम ओटीटी समस्त एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। ये हूँ आमर इंग्लिश पेडागोजी क्लास नंबर 3 एथिरे हम डिस्कशन करवा टोटल 60 क्वेश्चन डिस्कशन करवा। आप मैंने आउट ऑफ 60 केते स्कोर रखुछंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भावे जणाई पारिबे। तो स्टार्ट करवा प्रथम क्वेश्चन सहित। प्रथम क्वेश्चन रही आपण मानक पई द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन वाज मैंडेटेड बाय द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट इन से कहूँ आमर सीसी आमर कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन टा इम्प्लीमेंटेशन होता आमर इम्प्लीमेंटेशन वाज मैंडेटेड बाध्यतामूलक करा जायतिला इम्प्लीमेंट करने राइट टू चिल्ड्रेन टू राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट को वर्ष से आसाला से पचारि को वर्ष से आमर 2009 8 5 ना 1986 कौन हम करेक्ट आंसर होची आमर 2009 रे द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सीसी वाज मैंडेटेड बाय राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 ए हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग रोल प्लेस इज से कौन रोल प्ले आम जो यूज कर तार प्राथमिक उद्देश्य कौन टू इवैल्यूएट डायलॉग राइटिंग स्किल टू प्रमोट द रीडिंग हैबिट टू इम्प्रूव द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी टू डेवलप एक्टिंग टैलेंट। तो रोल प्ले व्यवहार करिवार प्राथमिक ऑब्जेक्ट होची टू इम्प्रूव द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी कॉम्पिटेंसी आमर जो माने कौन आमर जोगाजोग करिवार बा आमर कम्युनिकेशन रो दक्षता को इम्प्रूवमेंट करिया होची रोल प्ले रो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। तो सी होची आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि आमर ए चाइल्ड लर्न्स हिज और हेयर फास्ट लैंग्वेज इन ए से कोच गोटे पिला शिखुची तार प्रथम लैंग्वेज को केमती शिखुची फ्रेंडली सेटिंग ट्यूटरेड सेटिंग फॉर्मल सेटिंग ना नेचुरल सेटिंग। गोटे शिशु शिखुची फास्ट लैंग्वेज शिखुची से केमती शिखुची से नेचुरल वे शिखुची नेचुरल सेटिंग रे जहाँ परिवेश चलती से बापा माँ भाई भौणी जहाँ कहूँ देखिकी से शिखुची तो से नेचुरल शिखुची। तो ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर नेचुरल सेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड इज कॉल्ड से कुछ वर्ड रो स्मॉलेस्ट यूनिट को कौन कहा जाए फोनीम अल्फोनो जंक्चर ना मोर्फिम। तो वर्ड रो स्मॉलेस्ट यूनिट को कौन कहा जाए वर्ड रो स्मॉलेस्ट यूनिट को कहा जाए मोर्फिम कहा जाए मोर्फिम। डी हूँ आमर सठिक उत्तर। तो फ्रेंड्स जदि आप जो क्लास हो जहाँ भी क्लास हो तार पीडीएफ चाहते आपने टेलीग्राम पेड ग्रुप रे जॉइन करेंगे। एथिरे आपको समस्त क्लास रो पीडीएफ मिल जाव आमर ओडिया ग्रामर इंग्लिश ग्रामर ओडिया पेडागोजी इंग्लिश पेडागोजी ता सहित आमर ईवीएस मैथ पेडागोजी ता सहित आमर कंप्यूटर ता सहित आपर जीके करेंट अफेयर सबकि मिल जाव जहाँ भी क्लासेस हो तार पीडीएफ आपको मिल जाव। जदि आप चाहते आपने टेलीग्राम पेड ग्रुप रे जॉइन करेंगे। एथिरे आपको 200 टंका फोनपे करिया पड़िबो। तो टेलीग्राम रे जॉइन करने आप ये नंबर आप मैंने 9337862641 9337862641 ये नंबर फोनपे अच्छी ये नंबर व्हाट्सअप अच्छी 200 टंका फोनपे करके व्हाट्सअप रे सेंड करेंगे। आपन जो नंबर टेलीग्राम खोली से टेलीग्राम नंबर देवे ता सहित नेमटा आप देवे जहाँद्वारा मुझे आपको टेलीग्राम पेड ग्रुप रे जॉइन करदेवी जहाँद्वारा आप मैंने समस्त पीडीएफ पाइपर किसी डाउट अच्छे आपने कॉल करके पचारि पारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखी द चेंज ऑफ पिच ऑफ वॉइस इज कॉल्ड स्ट्रेस रिथम पॉज ना इंटोनेशन। से कौन आमर जो वॉइस रो पिच टा अप एंड डाउन हो चेंज हो
आम जोर के कौचे के स्लो रे कहते तो आम जो पिच भॉइस आम जो अप एंड डाउन होता कौन कहुए स्ट्रेस रिदम पज ना इंटोनेशन कौन कहुए ताको इंटोनेशन बोली कहुए इंटोनेशन कहुए। तो फ्रेंड्स आप जो मैंने भी पीडीएफ परचेज करेंगे पेड ग्रुप में जॉइन हेबे से मानक ये आंसर इंटोनेशन आम आंसर तो ये आम टिक मार्क थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देछि द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज इज टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ से कहूँ जे इंग्लिश लैंग्वेज आम शिखुंट तार लक्ष्य कौन आम अर्जन करवा कौ नॉलेज अर्जन करवा कौ ज्ञानटा अर्जन करवा ग्रामर ना वर्ड एंड फ्रेजेस ना सेंटेंसेस ना लैंग्वेज स्किल्स तो करेक्ट आंसर जो कौन ना लैंग्वेज स्किल्स डी हम आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि व्हिच इज नॉट ए सॉफ्ट स्किल ऑफ स्पीकिंग से कुछ स्पीकिंग रो सॉफ्ट स्किल कोटा नुहे इन एफिशिएंसी एक्यूरेसी फ्लुएंसी नेचुरलिटी तो कोटा आमर स्पीकिंग रो सॉफ्ट स्किल नुहे स्पीकिंग रो सॉफ्ट स्किल हेगला नेचुरलिटी रहिबो स्पीकिंग रे फ्लुएंसी रहिबो एक्यूरेसी रहिबो किंतु इन एफिशिएंसी इज नॉट ए सॉफ्ट स्किल ऑफ स्पीकिंग स्पीकिंग रो सॉफ्ट स्किल नुहे इन एफिशिएंसी ए होछि हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि डिवाइडिंग ए सेंटेंस इनटू सेंस ग्रुप व्हाइल रीडिंग इज कॉल्ड से कहूँ जे आम जो रीड करें सेंटेंस को आम डिवाइड कर सेंस ग्रुप रे ताको कौन कहबा चंकिंग ना क्लस्टर ना स्ट्रोक ना इंटोनेशन कौन कहबा ताको कौन कह जाए ना चंकिंग बोली कह जाए ए हूँ करेक्ट आंसर चंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देछि द 4 कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड वेयर इंग्लिश इज ए मदर टंग आर से कुछ वर्ल्ड रे बा विश्व रे 4टा देश अच्छी जोठी कि से मातृभाषा इंग्लिश अटे से 4टा देशर ना को आप मैंने सोचा बोली कहूँ बा बता से 4टा कंट्री को कंट्री जो थी कि इंग्लिश तांकर मातृभाषा बोली से पचारि तो कौन हम आमर देखो आमर 4टा ऑप्शन देछि मु डायरेक्ट आंसर कहि रखुछि जो माने जानि छथि अपन आंसर दे पारिबे तो करेक्ट आंसर होछि आमर यूके जहाँ कि इंग्लैंड कहते से आमर इंग्लिश तांकर मदर टंग मातृभाषा इंग्लिश यूएसए अमेरिका तांकर मातृभाषा इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया रे तांकर मातृभाषा इंग्लिश आ कनाडा रे तांकर मातृभाषा इंग्लिश तो यूके यूएसए ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा ये 4टार मातृभाषा होछि इंग्लिश तो आमर ए होछि आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा समराइजिंग नोट मेकिंग एंड रिपोर्टिंग आर एसोसिएटेड विथ डेस स्किल्स से कहूँ समराइजिंग नोट मेकिंग एंड रिपोर्टिंग ये 3टा जाक क्या सहित संपर्कित को स्किल सहित रीडिंग ना राइटिंग ना लिसनिंग ना स्पीकिंग ये 4टा आमर राइटिंग स्किल सहित संपर्कित राइटिंग बी हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि लैंग्वेज लर्निंग इनक्लूड्स लैंग्वेज लर्निंग टा क्या सहित लैंग्वेज लर्निंग रे कौन कौन आसूची वोकाबुलारी यूसेज फंक्शनल ग्रामर ना ऑल ऑफ द अबव लैंग्वेज लर्निंग इनक्लूड कर कौन कौन वोकाबुलारी अच्छी यूसेज अच्छी फंक्शनल ग्रामर अच्छी तो ऑप्शन नंबर डी हो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि रीडिंग फॉर एंजॉयमेंट एंड प्लेजर रेफर्स टू से कहूँ जे आम कि एंजॉयमेंट मजा आनंद किसी पढ़ुंट ताको कौ टाइप रीडिंग कहबा इंटेंसिव ना एक्सटेंसिव ना रिफ्लेक्टिव ना बोथ एंड भी तो कौन हम आम एंजॉयमेंट एंड प्लेजर पढ़ुंट से एक्सटेंसिव रीडिंग आ जोटा आम एग्जाम पढ़ुंट एग्जाम पढ़ुंट आमर पाठ्यपुस्तक पढ़ुंट डीपली पढ़ुंट टेक्निक पढ़ुंट से हूँ इंटेंसिव रीडिंग तो मन रखिए एग्जाम इंपोर्टेंट तो ये आम ऑप्शन नंबर बी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि रीडिंग नॉन डिटेल टेक्स्ट फैसिलिटेट्स डेस रीडिंग से कहूँ नॉन डिटेल टेक्स्ट आम पढ़ा द्वारा आमर को रीडिंग आमर इम्प्रूवमेंट होउछि एक्सटेंसिव इंटेंसिव इंट्यूटिव ना इन डेप्थ तो नॉन डिटेल रीडिंग आम डिटेल्स पढ़ुना नॉन डिटेल रीडिंग आम खाली फटाफट पढ़ुं डिटेल्स पढ़ुना ओभराली पढ़ुं से कौन कहुए से कहुए आम कौन से आम कौन कर नॉन डिटेल रीडिंग आम कौटा आम फैसिलिटेट कर एक्सटेंसिव रीडिंग को फैसिलिटेट कर नॉन डिटेल टेक्स्ट एक्सटेंसिव रीडिंग को आउ डिटेल टेक्स्ट आम इंटेंसिव रीडिंग को आम फैसिलिटेट करुच्ची तो आम ए हो सठिक उत्तर एक्सटेंसिव रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट देछि लर्निंग ऑफ यूजिंग कोहेसिव डिवाइसेस इज ए सॉफ्ट स्किल आप
से कहूँ जे आम लर्निंग रे कोहेसिव डिवाइस को आम यूज करछंती से कोहेसिव डिवाइस गुड़ाक कहार सॉफ्ट स्किल अटे लिसनिंग रो ना स्पीकिंग रो ना रीडिंग ना राइटिंग तो कोहेसिव डिवाइस गुड़ाक राइटिंग रो सॉफ्ट स्किल अटे राइटिंग डी हूँ आमर सठिक उत्तर राइटिंग रो सॉफ्ट स्किल हूँ कोहेसिव डिवाइसेस तो डी हूँ आमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फंक्शनल ग्रामर पुट्स एम्फासिस ऑन से कौन फंक्शनल ग्रामरटा क्या आमर गुरुत्व दौर स्ट्रक्चर उपरे ना कॉन्टेक्स्ट ना रूल्स ना वर्ड क्लासेस तो आमर फंक्शनल ग्रामरटा क्या गुरुत्व दौर ना गुरुत्व दौर कॉन्टेक्स्ट उपरे ऑप्शन बी हूँ करेक्ट आंसर कॉन्टेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देछि पोएट्री इज प्राइमरीली ओरिएंटेड फॉर कॉम्प्रिहेंशन वोकैबुलरी एनरिचमेंट एप्रिसिएशन लिंग्विस्टिक स्किल तो आमर पोएट्रीटा प्राइमरीली कौन ओरिएंटेड कौन पोएट्री बा पद्यटा आमर प्राइमरीली ओरिएंटेड फॉर एप्रिसिएशन एंड एंजॉयमेंट एप्रिसिएशन एंड एंजॉयमेंट एप्रिसिएशन देछि एप्रिसिएशन लिखा जदि एप्रिसिएशन एंड एंजॉयमेंट देते सेटा मध्ये आम टिक मारि थांते तो सी हूँ आमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हेन ए पार्ट ऑफ द वर्ड इज स्पोकन एम्फेटिकली इट इज कॉल्ड डैश से कौच व्हेन ए पार्ट जिते आम गोटे वर्ड पार्ट को आम कहला बेले ताकू कौन जोर दौरान तार से कौन कहुए पज ना स्ट्रेस इंटोनेशन ना प्रोनाउंसिएशन जदि आम जिते किसी वर्ड को कहला बेले आम से कौन कहते कि जोर दौरान ताक कौन कहुए स्ट्रेस बोली कहुए स्ट्रेस बी हूँ करेक्ट आंसर स्ट्रेस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग ए लैंग्वेज इज डैश से कौन आमर टीचिंग लैंग्वेज टीचिंग ओल्डेस्ट मेथड क्या कहुए डायरेक्ट मेथड ग्रामर ट्रांसलेशन ऑडियो लिंगुअल ना इलेक्ट्रिक मेथड इलेक्ट्रिक मेथडटा आमर लर्नर सेंटरटा यहाँ तो वर्तमान मेथड अटे ऑडियो लिंगुअल वर्तमान चली किंतु आपंकर जो रही ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यहाँ हूँ आमर पुराणा कालिया मेथड ओल्डेस्ट मेथड बा क्लासिकल मेथड अटे तो लैंग्वेज लर्निंग रे बा लैंग्वेज टीचिंग रे ओल्डेस्ट मेथड हूँ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड बी हूँ सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एट द बिगिनिंग ए चाइल्ड लर्न ए लैंग्वेज बाय हैबिट फॉर्मेशन प्रैक्टिस इमिटेशन ना ऑल ऑफ दिस तो से कौन गोटे पिलाटा बिगिनिंग रे शिखुची केमती शिखुची हैबिट अभ्यास है कि ना प्रैक्टिस ना इमिटेशन ना ऑल ऑफ दिस स्टार्टिंग रे शिखुची केमती इमिटेशन करी शिखुची अनुकरण करके मु डाकुची मो बापा को बापा सी भी डाक बापा सी जेजे बापा से जेजे बापा डाकबनी जनकर जदि गोटे छुआ ता मम्मी की डाकुची मम्मी तो ये छुआ मत मम्मी डाक किंतु आई हम किंतु आई ना आई डाकबनी से मम्मी डाक कहीं इमिटेशन कर अनुकरण कर शिखुची से किसी तार माइंड मैच्योरेट ना तो कौन हम इमिटेशन द्वारा प्रथम पिलाटा शिखे आम समस्त जाने छोट छुआ आम जहाँ कह सी भी से कह तो इमिटेशन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से कौन या भर कौटा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड प्रिंसिपल नुहे बा सिद्धांत नुहे देयर इज एम्फासिस ऑन राइटिंग एंड रीडिंग कॉन्सिक्वेंटली रोट लर्निंग इज एनकरेज्ड evaluation is based on the translation text the second language is given more priority तो देखो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड रे इंग्लिश राइटिंग या रीडिंग को एम्फासिस दिया जाउथला आउ रोट लर्निंग को एनकरेज करा जाउथला घोषा विद्या उपरे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथडटा पुराणा कालिया मेथड ट्रेडिशनल मेथड तो सही समय कौन होता ना आमर रीडिंग और राइटिंग को अधिक फोकस करुले आ लिसनिंग स्पीकिंग को से इग्नोर करुले नेग्लेक्ट करुले आउ से समय टीचर सेंटर्ड चलता टीचर ही सब मुंडी थे लर्नर सेंटर्ड से समय नाला आउ से समय घोषा विद्या उपर अधिक फोकस करुले एनकरेज करुले आउ इभालुएसन इज बेस्ड ऑन ट्रांसलेशन ऑफ टेक्स्ट एटा मते थिला किंतु सेकेंड लैंग्वेज इज द सेकेंड लैंग्वेज इज गिवन मोर प्रायोरिटी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड रे सेकेंड लैंग्वेज को बा इंग्लिश भाषा को आमर सेकेंड लैंग्वेज को अधिक प्रायोरिटी दौन थिले
अधिक प्राथमिकता दौन थे। तो आमर 4 हो करेक्ट आंसर। कोटा तार प्रिंसिपल नुहे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड प्रिंसिपल कोटा नुहे ना सेकेंड लैंग्वेज को से माने अधिक प्रायोरिटी दौन थे। 4 हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि इंटोनेशन रेफर्स टू। इंटोनेशन माने कौन से पचारि वॉइस, पिच ऑफ द वॉइस, राइज एंड फॉल इन द पिच ऑफ द वॉइस ना नन ऑफ द अबव। तो इंटोनेशन माने कौन हम ना राइज एंड फॉल इन द पिच ऑफ द वॉइस। मुझे कही आमर वॉइस रे चेंजेस होची, वॉइस रे पिचटा अप एंड डाउन होची बा राइज एंड फॉल होची, सेटा होची इंटोनेशन। तो सी होची आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि व्हिच आर नोन एज ग्राफिक स्किल्स। ग्राफिक स्किल क्या कहुए जोटा विजुअल हुए सेटा होछि ग्राफिक। तो ग्राफिक स्किल क्या कहुए ना आमर लिसनिंग स्पीकिंग, स्पीकिंग रीडिंग, रीडिंग राइटिंग ना राइटिंग लिसनिंग। रीडिंग और राइटिंग ये दुईटा होछि ग्राफिक स्किल। रीडिंग और राइटिंग कौन कहुए ग्राफिक स्किल्स बोली कहुए। सी होछि सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज। डायरेक्ट मेथड को कौन कहुए? डायरेक्ट मेथड को कौन कहुए आमर नेचुरल ना इनडायरेक्ट ना इंडक्टिव ना ऑल कौन हम? डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड ए होछि सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंग्लिश इज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट इन एजुकेशन एज इट हेल्प्स टू डैश। से कौन इंग्लिश को आमर एजुकेशन रे कंपल्सरी सब्जेक्ट रूप पढ़ुंट। तो यहीटा आम जो इंग्लिश आम कंपल्सरी सब्जेक्ट पढ़ुंट यह द्वारा आम कौन हेल्प होची? डेवलप कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होची ना गो फॉर हायर एजुकेशन ना टेक अप रिसर्च किसी रिसर्च करने ना सेट प्लेसमेंट पाइबा कौन हम? इंग्लिश टाक आम कंपल्सरी सब्जेक्ट रूपे आम एजुकेशन पढ़ुंट बिकज इट हेल्प्स डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स। ए होची आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डेज एडवोकेटेड एडुकेटिंग इंडियंस थ्रू इंग्लिश। Fill in the blanks with correct alternative. Macaulay Minute, Woods Dispatch, Sargent Report ना कोठारी कमिशन। तो इंग्लिश इंडियन मान को इंग्लिश पढ़ापी किए आम एडवोकेट करते किए? माकालस मिनट। ए हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच इज नॉट ए फीचर ऑफ लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम। से कौन लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम कोटा गोटे लक्षण नुहे, कोटा गोटे क्यारेक्टरिस्टिक नुहे बोली पचारि। लर्नर सेंटर्ड कही लर्नर सेंटर्ड माने शिक्षार्थी केंद्रिक। लर्नर प्ले एक्टिव रोल। देर इज ए लॉट ऑफ इंटरेक्शन एमंग लर्नर। लर्नर लर्न ऑन देयर ओन एंड फ्रॉम पीयर्स। लर्न एवरीथिंग इज टॉट थ्रू टीचर्स टॉक एंड लेक्चर। तो कौन हम देखो लर्नर सेंटर्ड कही माने सेठी लर्नर बा शिक्षार्थी माने कौन एक्टिव रहिबे। मु कही एक्टिव रहिबे, एंगेज रहिबे। आउ सेठी हमर देयर इज ए लॉट ऑफ इंटरेक्शन अमंग लर्नर। शिक्षार्थी माने परस्पर भितर इंटरेक्शन रहिबो, परस्पर भितर संपर्क रहिबो, इंटरेक्शन रहिबो, कोऑपरेटिव रहिबो, कोलाबोरेशन रहिबो। एटा भी ठीक अछि। लर्नर लर्न देयर ओन एंड फ्रॉम पीयर्स। लर्नर निजे निजे किसी शिखि पारिबो एवं तार सांगसाथी ठार किसी शिखि पारिबो, नले जानि पारिबो कोडा किसी जना नहीं ताहले सांग रमेश तो कहले ए क्वेश्चन आंसर कोन तो सी ताको जणा थिबो, सी ताको जणैबो तो ता सांग मान ठार शिखि पारिबो आ सी निजे मते किसी शिखि पारिबो। किंतु से कहिछि जे एवरीथिंग इज टॉट थ्रू टीचर्स टॉक। सबकिछि आम शिक्षक जहाँ कहे जहाँ लेक्चर देवे से आम शिखा। यहाँ आमर लर्नर सेंटर क्लासरूम फीचर नुहे, यहाँ टीचर सेंटर्ड क्लासरूम फीचर अटे। तो डी हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच मेथड इज ऑल्सो नोन एज ए नेचुरल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज। से कौ मेथड को आमर नेचुरल मेथड कहुए जहाँ कि आमर इंग्लिश टीचिंग से आमर इंडिया रे सेकेंड लैंग्वेज कहुए। से तीन टा जाक मिक्स कर देछि। आमर क्वेश्चन बेले बेले क्या सेकेंड लैंग्वेज बोली कहुए पचार व्हिच इज सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया तो इंग्लिश हुए। तो इंग्लिश को कौन कहुए ना नेचुरल आमर कही नेचुरल मेथड आमर जो अच्छी कौन कहुए डायरेक्ट मेथड कहुए। नेचुरल मेथड आम कहले डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज कौन नेचुरल मेथड। तो ये से पचारि कौटा को आम नेचुरल मेथड कहुए जे कि इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज हिसाब से आम पढ़ू। आम कौन हम डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल मेथड
ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन ए टेस्ट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट सम डिफिशिएंसी इट इज कॉल्ड। से कहूँ आमर से कहूँ जिते बड़े आम गोटे टेस्ट कंडक्ट करुँच किसी कमी किसी वीकनेस किसी दुर्बलता को आम चिन्हट करने कौन कहवा, अचीवमेंट टेस्ट, डायग्नोस्टिक, परफॉर्मेंस ना प्रोग्नोस्टिक। तो कौन हम आमर से कौन किसी डिफिशिएंसी किसी कमी किसी वीकनेस किसी स्ट्रंग पॉइंट वीक पॉइंट को आम वीक पॉइंट तार कौटी से स्ट्रंग अच्छी कौटी कौ सब्जेक्ट से वीक अच्छे ये सब जानापी आम जो चिन्हट करने जो आमर एग्जाम कंडक्ट कर कौन कहुए डायग्नोस्टिक टेस्ट बोली कहुए। बी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच इज नॉट ए गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ 2005। से कहूँ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 रोटा गोटे गाइडिंग प्रिंसिपल नुहे। कनेक्टिंग द नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, एनश्योरिंग चिल्ड्रन प्रोवाइडिंग जॉब अपॉर्चुनिटी, एनश्योरिंग लर्निंग शिफ्टेड अवे फ्रॉम द रोट मेथड, मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल। तो देखो एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम 2005 रो सिद्धांत होची जे एग्जाम को अधिक अधिक फ्लेक्सिबल करिवो नमनीय करवा दरकार। आउ कही जे रोट मेथड घोषा विद्या ठार पिला को दूरे रखिबो एटा मते से कही। एनसीएफ 2005 कही जे पिला घोषा विद्या दूरे रखिबो अंडरस्टैंडिंग बेस पढ़ेबे तापरे एग्जाम को फ्लेक्सिबल करिवो ता सहित पिला को खाली स्कूल सब्जेक्ट भितर सीमित रखिबनी स्कूल बाहर आउटसाइड लाइफ जो अच्छी ता सहित मते कनेक्ट करिवो जहाँद्वारा पिलाटा प्रॉपर नॉलेज पाई परिबो। ए तीनटा जाक एनसीएफ 2005 रो गाइडिंग प्रिंसिपल अटे। से कहूँ नॉट पचारि तो करेक्ट आंसर होची एनश्योरिंग चिल्ड्रेन प्रोवाइडिंग ए जॉब अपॉर्चुनिटी। माने तुम पिलाटा स्कूल रे पाठ पढ़ुछ माने ताकू सियोर जॉब मिलिबो एटा एनसीएफ 2005 रो सिद्धांत नुहे। समस्त पढ़ुछन समस्त जॉब थोड़ी ना मिलिबो। तो से कहूँ जॉब मिलवा यहाँ गोटे निश्चित रूप में जॉब मिल पाठ पढ़ले सेमती किसी एनसीएफ 2005 रो गाइडिंग प्रिंसिपल नुहे। बी हूँ आम सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि, होलिस्टिक इभालुएसन ऑफ लर्नर्स इज डन बाय। से कहूँ लर्नर रो होलिस्टिक इभालुएसन क्या द्वारा आमर कंप्लीट हो पार। होलिस्टिक इभालुएसन मान कौन ना ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑलराउंड इभालुएसन माने सबकि आमर इभालुएसन ऑलराउंड मान कौन सबकि सर्वांगीन यूनिट एंड इभालुएसन टर्म एंड इभालुएसन कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव मंथ एंड कौन हम आमर होलिस्टिक इभालुएसनटा हो पार क्या द्वारा आमर सीसी द्वारा कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इभालुएसन द्वारा। तो आप मन रखिए सीसी रो फुल फॉर्म बेले बेले पचार पूर्व पचार सीसी स्टैंड्स फॉर यहाँ आम पचार ओटीटी पचार ओएसटीटी पचार आमर सीएचटी पचार सीसी रो फुल फॉर्म हूँ कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इभालुएसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए होलिस्टिक इभालुएसन एटा तो आमर आंसर अच्छी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन ऑर्डर टू assess the all-round development of a learner the teacher has to take the help of। से कौच शिक्षार्थी मानकर ऑलराउंड डेवलपमेंट बा होलिस्टिक डेवलपमेंट करने शिक्षक कौन पदक्षेप ने गोटे माने पिला मानकर ऑलराउंड डेवलपमेंट होइछि कि नहीं ताकर होलिस्टिक डेवलपमेंट होइछि कि नहीं सर्वांगीन विकास होइछि कि नहीं स्कॉलास्टिक को स्कॉलास्टिक एरिया डेवलपमेंट होइछि कि नहीं ए सब जानिया पे टीचर को प्रकार असेसमेंट करिवो केमती जानिबो हमर सीसी कले ही जानिबो कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन द्वारा जानि परिबो पिला मानकर ऑलराउंड डेवलपमेंट होइछि कि नहीं केते कोन होइछि। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि इन ओडिशा इंग्लिश इज बीइंग टॉट एज डेस लैंग्वेज। से कहूँ ओडिशा रे इंग्लिश टाकू को लैंग्वेज भाव आम शिखु फास्ट लैंग्वेज ना सेकेंड लैंग्वेज ना थर्ड ना फोर्थ। तो ओडिशा रे फास्ट लैंग्वेज कौन आमर FLO फास्ट लैंग्वेज ओडिया सेकेंड लैंग्वेज SLE सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश थर्ड लैंग्वेज कौन TLH और TLS संस्कृत दार थर्ड लैंग्वेज संस्कृत जे इंग्लिश न हिंदी न थर्ड लैंग्वेज कौन हिंदी हम तो ये ऑप्शनल रोचे तो आम कौन हम ये पचार इंग्लिशटा आमर कौन सेकेंड लैंग्वेज SLE सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश रूप व्यवहार करवा शिखु तो आमर बी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि आपन पई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टीचिंग लैंग्वेज स्किल इज। से कहूँ लैंग्वेज स्किल बा लैंग्वेज स्किल को शिखिबार करेक्ट ऑर्डर कोटा।
तो आपको बहुत थर कही LSRW लैंग्वेज स्किल कथा कही LSRW पकईदे लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग देखिए लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग ऑप्शन नंबर 3 हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रेडिक्शन एज ए सॉफ्ट स्किल इज एसोसिएटेड विथ से कौन प्रेडिक्शन गोटे सॉफ्ट स्किल से क्या सहित संपर्कित रीडिंग सहित ना ड्राफ्टिंग ना समराइजिंग ना नोट मेकिंग तो प्रेडिक्शन हूँ कार सॉफ्ट स्किल प्रेडिक्शन हूँ रीडिंग सॉफ्ट स्किल ए हूँ करेक्ट आंसर रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि रेमेडियल टीचिंग रेफर्स टू टीचिंग से कौन रेमेडियल टीचिंग टा माने कौन केते बेले करा जाए टू हेल्प ब्राइट लर्नर टू एक्सेल माने जो माने टैलेंटेड पिला माने अछन तांकू आउ टिके एक्सेल करिया पे टिके अधिक आउर टैलेंटेड करिया पे रेमेडियल टीचिंग दिया जाए ना टू टेस्ट लर्नर्स पीरियडिकली लर्नर टेस्ट करा जाए ना टू एड्रेस गैप्स इन लर्निंग माने जो पिला मानकर किछि गैप रोच किछि बुझी पारु नांती किछि वीक पॉइंट रही तांकू रेमेडियल टीचिंग दिया जाए ना आफ्टर रेगुलर स्कूल आवर्स ना रेगुलर स्कूल आवर रेमेडियल टीचिंग दिया जाए। रेमेडियल टीचिंग माने कौन प्रतिकारात्मक शिक्षण सेटा केते बेले दिया जाए ना जेते हमरो डायग्नोस्टिक टेस्ट करा जाए डायग्नोस्टिक टेस्ट करबा द्वारा पिला मानकर किछि वीक पॉइंट रहउछि से वीक पॉइंट बा किछि कमी रहउछि किछि बुझी पारु नांती अंडरस्टैंडिंग रही पारु नांती तो से जो गैप जोटी तार जो किछि गैप रोच गैप माने कोन किछि वीक पॉइंट रोच किछि अंडरस्टैंडिंग हेई पारुनी बुझी पारुनी वीक रही जाउछि कमी रही जाउछि सेही गैप टाकू एड्रेस करियो माने से गैप टा चिन्हट करिवो चिन्हट कला परे आमे कोन कहछे रेमेडियल टीचिंग दिया जाउछि। तो हमर करेक्ट आंसर होछि टू एड्रेस गैप्स इन द लर्निंग रे पिला माने गैप कोट रोच कोटी वीक रोच कोटी से बुझी पारुनी सेटा को एड्रेस करिवो बा आइडेंटिफाई करिवो एड्रेस माने कोन चिन्हट करिवो आइडेंटिफाई माने मत चिन्हट करिवो टू एड्रेस गैप्स इन द लर्निंग रे को पिला माने कोठी कमी रोच कोठी वीक रे सेटा को आइडेंटिफाई कला परे ताको रेमेडियल टीचिंग देकी ताको रिकवर करा जाए जादार तार इंप्रूवमेंट होई जाए। हमरा सी हे जीवो करेक्ट आंसर टू एड्रेस गैप्स इन लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि लैंग्वेज स्किल्स शुड बी टॉट थ्रू लैंग्वेज स्किल आम शिखुंत केमती इंटीग्रेटेड मैनर रे ना थ्रू इमिटेशन ना आइसोलेशन ना थ्रू क्लियर एक्सप्लेनेशन तो लैंग्वेज स्किल्स शुड बी टॉट इन ए इंटीग्रेटेड मैनर ए हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट स्टेप डज ए टीचर हैव टू अंडरटेक टू फैसिलिटेट रीडिंग द हैबिट ऑफ लर्नर से कौच लर्नर बा शिक्षार्थी मानकर कौन लर्नर बा शिक्षार्थी मानकर कौन कौन ना रीडिंग हैबिट को कौन कौच ना रीडिंग फैसिलिटेट करने जन शिक्षक कौन कौन पदक्षेप ने रीडिंग न्यूज पेपर लाइब्रेरी रीडिंग पिक्चर एंड मैप रीडिंग ना ऑल ऑफ द अबव। तो देखो शिक्षार्थी मानकर रीडिंग को फैसिलिटेट करने से कौन कहे ना न्यूज पेपर पढ़िया कहे लाइब्रेरी पढ़िया कहे पिक्चर एंड मैप रीडिंग करिया कहे तो डी हो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि आप मन हु सेड लर्निंग इनक्लूड्स बोथ एक्विजिशन एंड रिटेंशन से कहे किए कहते जे आमर लर्निंग टा बोथ एक्विजिशन एंड रिटेंशन को इनक्लूड करे एटा किए कहते आमर स्किनर ए हूँ करेक्ट आंसर स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि व्हेन लैंग्वेज इज लर्नड नेचुरली एंड विदाउट एनी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस इट इज कॉल्ड लर्निंग ना फास्ट लर्निंग ना एक्विजिशन ना एरुडिशन कौन कह जाए जदि कौन सी आम जिते लैंग्वेज आम नेचुरल वे शिखुंट कौन सी कहार सिस्टमेटिक प्रैक्टिस ना एमती नेचुरल वे शिखुं कौन कह जाए एक्विजिशन कह जाए कौन कह जाए एक्विजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि अपन होम लैंग्वेज इज इन ए नेचुरल वे से कुछ होम लैंग्वेज को आम नेचुरल वे कौन कर प्रमोट कर आक्वायर कर ना लर्न ना टॉट तो होम लैंग्वेज इज इन ए नेचुरल वे आक्वायर्ड आम होम लैंग्वेज को नेचुरल वे रे अर्जन करिथाउ बी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि व्हिच फ्रॉम इंग्लिश इज जनरली एक्सपेक्टेड इन इंडिया से कौच इंडिया रे आमर साधारणतः इंग्लिश भाषा को देश इंग्लिश भाषा को आम ग्रहण करें अमेरिकन ना ब्रिटिश ना फ्रेंच ना ऑस्ट्रेलियन आमर ब्रिटिश इंग्लिश को आम
आम ग्रहण कर कहीं ब्रिटिश मैंने आमको शासन करते तो से इंग्लीश को आम ग्रहण कर बी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही नेचुरल अप्रोच टू लर्निंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय से कौन नेचुरल अप्रोच टू लर्निंग लैंग्वेज को किए डेवलप करते लैंग्वेज लर्निंग नेचुरल अप्रोच को किए डेवलप करते क्रासेन टेरेल चोम्स्की बेर्लिच ना हेनरी गिब्स करेक्ट आंसर होची क्रासेन एंड टेरेल कौन हम क्रासेन एंड टेरेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट होची कोठू लिसनिंग राइटिंग रीडिंग ना स्पीकिंग हमर LSRW फर्स्ट कोड आछी हमर स्टार्ट होची लिसनिंग रो तो लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम लिसनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि स्किमिंग ए रीडिंग एक्टिविटी इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ स्पीड एक्यूरेसी कोडिंग रीडिंग अलाउड तो स्किमिंग टा आम रीडिंग रे स्किमिंग एक्टिविटी अच्छी से क्या सहित क्लोजली एसोसिएटेड अटे तो स्किमिंग माने कौन आम स्पीडली पढ़ुं तो आम स्पीड सहित क्लोजली एसोसिएटेड ये हूँ करेक्ट आंसर स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही प्री रीडिंग इज फॉर प्री रीडिंग कौन पाई आमर पचारि प्री रीडिंग इज फॉर कौन पाई प्री रीडिंग गिव द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स ऑफ द टेक्स्ट cover the time allotted for the period, introducing the main idea and motivating students, explaining the grammatical items. तो प्री रीडिंग इज फॉर कौन प्री रीडिंग कौन पाई ना इज फॉर इंट्रोड्यूसिंग द मेन आइडिया एंड मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स सी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप स्पीकिंग स्किल कैन बी डेवलप्ड बाय स्पीकिंग स्किल कैन बी डेवलप्ड बाय से कौन स्पीकिंग स्किल को आम डेवलप करमती रीडिंग डिफिकल्टी टेक्स्ट बुक लिसनिंग सॉन्ग्स कम्युनिकेटिंग इन रियल लाइफ सिचुएशन स्पीकिंग मेंटेनिंग ग्रामेटिकल रूल्स तो स्पीकिंग स्किल्स कैन बी डेवलप्ड बाय कम्युनिकेटिंग इन रियल लाइफ सिचुएशन सी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टीचिंग एड्स कोटा गोटे टीचिंग एड नुहे बोली पचारि ऑडियो एड्स विजुअल एड्स करेक्शनल एड्स ऑडियो विजुअल आम टीचिंग एड कौन ऑडियो माने श्राव्य उपकरण विजुअल उपकरण दृश्य उपकरण आउ दृश्य श्राव्य उपकरण ये तीन टा अच्छी किंतु करेक्शनल एड्स सेमती किसी नाही आमर टीचिंग एड सी हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लैंग्वेज स्किल्स शुड बी टॉट थ्रू लिसनिंग रीडिंग राइटिंग ना इन इंटीग्रेटेड मैनर तो लैंग्वेज स्किल को आम शिखुंट इन एन इंटीग्रेटेड मैनर डी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन वाज इनिशिएटेड बाय से कौन आमर जो CCE कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन आमर आरंभ होता क्या द्वारा किए यहाँ लॉन्च करथिला किए लॉन्च करथिला NCT CBSE NCERT ना SCERT यहाँ लॉन्च करथिला कि CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE मान कौन सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यहाँ को 2009 मसीह कौन करथिला ना इंट्रोड्यूस करथिला बा इनिशिएट करथिला बा आरंभ करथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कम्स अंडर को स्कॉलास्टिक एरिया को स्कॉलास्टिक एरिया तो कोटा आसुनी सब्जेक्ट लाइफ स्किल एटीट्यूड वैल्यू गेम एंड स्पोर्ट्स तो आमर को स्कॉलास्टिक एरिया आमर लाइफ स्किल आसीबो एटीट्यूड वैल्यू आसीबो गेम एंड स्पोर्ट्स आसीबो किंतु सब्जेक्ट आमर को स्कॉलास्टिक एरिया रे आसुनी एटा स्कॉलास्टिक एरिया रे आसुची ए हेजि आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि NCF 2005 recommends that 25 to 40% of the question should be on से कौच जे आमर NCF 2005 अनुଯାୟୀ 25 ରୁ 40% क्वेश्चन आमर को टाइप रहबो शॉर्ट आंसर ना लॉन्ग आंसर ना ऑब्जेक्टिव नन ऑफ दिस तो कौन हम आमर शॉर्ट आंसर टाइप हम ए हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा होम लैंग्वेज इज आल्सो नोन एज होम लैंग्वेज को कौन कह होम लैंग्वेज इज आल्सो नोन एज मदर टंग फास्ट लैंग्वेज नेटिव लैंग्वेज ऑल ऑफ दिस तो होम लैंग्वेज कौन कह मातृभाषा कहुए प्रथम लैंग्वेज कहुए आउ नेटिव लैंग्वेज कहुए तो डी हम करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए देयर आर 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रीडिंग कौन कौन अच्छी आमर
चारिटा ऑप्शन देछि मु डायरेक्ट आंसर कहि रखुछि जो माने जानि छथि कमेंट बॉक्स रे जणाई परिबे। तो हमर चारि प्रकार रीडिंग अछि स्किमिंग स्कैनिंग इंटेंसिव एक्सटेंसिव। डिकोडिंग तो न हबनी एडी हमर कोन देछि हमर कोन देछि हमर कोन देछि हमर डिकोडिंग हबनी एडी अछि एडी सर्चिंग अछि डिस्कवरिंग हबनी एडी हमर प्लेजर इनफॉरमेशन हबनी। तो हमर करेक्ट आंसर होछि कोन स्किमिंग स्कैनिंग इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। सी होछि हमर सठिक उत्तर सी होछि हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि इन व्हिच मेथड नो ट्रांसलेशन इज अलाउड। से कोच को मेथड रे ट्रांसलेशन को अलाउ करा जाए नाही। ग्रामर ट्रांसलेशन डायरेक्ट बोथ एंड बी ना बाइलिंगुअल। तो कोन हबो हमर डायरेक्ट मेथड रे हमर ट्रांसलेशन करा जाए नाही। एडी ट्रांसलेशन करा जाए एडी टारगेट लैंग्वेज रे पाठ पढ़ा जाए। बी होज करेक्ट आंसर डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि हाउ कैन लैंग्वेज बी बेस्ट एक्वायर्ड। भल से हम केमती लैंग्वेज शिखि परबा एमती जे ऑप्शन अछि माने हम एलएस आर डबल फास्ट मारि देबा तापर चिंता करबा लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग। ऑप्शन बी होछि सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि अपन पई डिटेल प्रोज लेसन डेवलप्स। से कोछि डिटेल प्रोज लेसन उडा कोन डेवलप करूछि इंटेंसिव एक्सटेंसिव रैपिड ना ऑल ऑफ दिस। तो कोन हबो डिटेल प्रोज हमर लेसन द्वारा कोन डेवलप होछि हमर इंटेंसिव रीडिंग टा डेवलप होछि। इंटेंसिव रीडिंग माने कोन जो थ्री हम डिटेल पढुछंती टेक्निक पढुछंती सेटा होछि इंटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग होछि हम एन्जॉयमेंट एंड प्लेजर पई हम पढुछंती सेटा होछि हमर कोन एक्सटेंसिव रीडिंग। त हमर ए होछि हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा रीडिंग न्यूज़पेपर इज डैश। न्यूज़पेपर रीडिंग टा को टाइप रो रीडिंग रे आसुछि स्किमिंग स्कैनिंग एक्सटेंसिव इंटेंसिव। तो न्यूज़पेपर रीडिंग हमर एक्सटेंसिव रीडिंग रे आसे एक्सटेंसिव रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि लिसनिंग इज एन डैश प्रोसेस एक्टिव पैसिव इनएक्टिव नन ऑफ दिस। तो लिसनिंग आउ रीडिंग ए दिना होछि हमर पैसिव प्रोसेस आउ राइटिंग आ स्पीकिंग होछि एक्टिव। तो हमर बी होछि करेक्ट आंसर पैसिव प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि नोवेल रीडिंग इज उपन्यास पढ़िबाटा को टाइप रो स्किमिंग स्कैनिंग इंटेंसिव एक्सटेंसिव। नोवेल हेगला नोवेल हेला रीडिंग हेला न्यूज़पेपर रीडिंग हेला एसब हमर एक्सटेंसिव रीडिंग रे जाए। तो सी डी हबो करेक्ट आंसर एक्सटेंसिव रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि स्टूडेंट्स एक्सप्लोर द मीनिंग एंड इंफॉर्मेशन अबाउट ए लेसन डैश। से कुछ स्टूडेंट माने मीनिंग और इंफॉर्मेशन को एक्सप्लोर करि परिबे लेसन रो को टाइम रे ड्यूरिंग साइलेंट रीडिंग ना आफ्टर साइलेंट रीडिंग ना बिफोर ना आफ्टर एक्सटेंसिव रीडिंग। तो करेक्ट आंसर होछि ड्यूरिंग साइलेंट रीडिंग। ड्यूरिंग साइलेंट रीडिंग साइलेंट रीडिंग करुवा समय रे पिला माने इंफॉर्मेशन को एंड मीनिंग को एक्सप्लोर करि परिबे। ए होच करेक्ट आंसर ड्यूरिंग साइलेंट रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि क्वेश्चन ऑन कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट द लर्नर्स एबिलिटी अप। से कोच जे हमर क्वेश्चन को बुझिबा जो टेस्ट करछि सेठी लर्नर कोन ओ एबिलिटी जाना पड़िबो अंडरस्टैंडिंग ना वोकैबुलरी ना स्पीकिंग ना राइटिंग कोन हबो ना अंडरस्टैंडिंग। कॉम्प्रिहेंशन कोच माने अंडरस्टैंडिंग को बुझौछि। तो हमर ए होच करेक्ट आंसर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही डिफिशिएंसी इन ए लर्नर कैन बी टेकन केयर थ्रू। से कौच जे गोटे शिक्षार्थी मानकर किसी डिफिशिएंसी रही किसी वीक पॉइंट रही तो सेटा को आम केमती ताको आम इम्प्रूवमेंट करें से पचारि रेगुलर टीचिंग देकी ना सेल्फ स्टडी करिया कहबा ना प्रॉपर एक्सप्लेनेशन रे ना रेमेडियल टीचिंग। तो जदि शिक्षार्थी मानकर किसी गोटे शिक्षार्थी किसी डेफिशिएंसी रही किसी कमी रही किसी वीक पॉइंट रही ताको हम केमती तार वीक पॉइंट को हम रिकवर करि परिबा ताको रेमेडियल टीचिंग देकी ताको रिकवर करिबा प्रतिकारात्मक शिक्षण द्वारा तार डेफिशिएंसीटा हमर दूर करि परिबा। तो डी होज करेक्ट आंसर रेमेडियल टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज ए ग्रेट डिटरेंट टू लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। से कौच जे इंग्लिश भाषा शिखिया गोटे बड़ बाधक या भितर कोटा इंग्लिश भाषा शिखिबा या भितर कोटा गोटे सबुठ बड़ बाधक बा प्रतिबंधक अटे। इंग्लिश इज ए डिफिकल्ट लैंग्वेज टू लर्न। इंग्लिशटा शिखिबा को बहुत कष्ट भाषा अटे। इंग्लिश हैज भास्ट भोकाबुलारी इंग्लिश रे बहुत बड़ शब्द भंडार अच्छी। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल्स टू लिसन एंड यूज इंग्लिश आउटसाइड क्लासरूम। से कौच जे
स्कूल रे ही आम इंग्लीश जहाँ कि टिके पढ़ुं शुणुंट स्कूल बाहर को पड़े आमको को सांग साथी सहित इंग्लीश कथबार्ता होना कि किए इंग्लीश कथा आम शुणुना ना इंग्लीश फोनिम्स आर अनस्क्रप्सलस। तो कौन हम इंग्लीश शिखिबारे बड़ बाधक सृष्टि हो कौन ना कौन हो ना लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर पुपिल्स टू लिसन एंड यूज इंग्लीश आउटसाइड क्लासरूम। कौन हो ना क्लासरूम बाहर को पड़े पिला मानकु इंग्लीश ना शुणा मिलूँ ना किए कथबार्ता होबार मिलूँ ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ଯଦି କ୍ଲାସରୁମ୍ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଯଦି ଇଂଲିଶରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥାନ୍ତେ ଇଂଲିଶ କହିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଶୁଣିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେଠି ଇଂଲିଶଟା ଆମର କ'ଣ ଇଂଲିଶଟା ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ସେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିର ଅଭାବ ଅଛି। କ୍ଲାସରୁମ୍ ବାହାରେ ଇଂଲିଶ ଭାଷା ଶୁଣିବା ଏବଂ କହିବାଟା ଅଭାବ ଅଛି ସେଥିଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଇଂଲିଶ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାରେ। 3 ହେଉଛି ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି The SQ3R reading method is includes से कौन SQ3R reading method टा कौन कौन इनक्लूड अच्छी। तो मुझे डायरेक्ट आंसर कही रखुच्छी जो मैंने जानी कमेंट बॉक्स रे जन पारे। तो करेक्ट आंसर होची कौन हम सर्वे क्वेश्चन रीड रिसाइट रिसाइकल रिव्यू कौन हम सर्वे क्वेश्चन रीड रिसाइट तो कौन हम ऑप्शन नंबर सी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द लर्नर अटेम्प्ट्स टू राइट विदाउट ओरिजिनलिटी व्हाट ही हैज लर्न ओरली एंड रीड इन हिज टेक्स्ट बुक दिस इन्वॉल्व्स। से कहूँ द लर्नर अटेम्प्ट्स टू राइट विदाउट ओरिजिनलिटी व्हाट ही हैज लर्न ओरली एंड रीड इन हिज टेक्स्ट बुक दिस एटा क्या सहित इनवॉल्व अटे ट्रांसक्रिप्शन कॉपिंग ट्रांसलेशन ना रिप्रोडक्शन कौन कह जाए आपको रिप्रोडक्शन बोली कह जाए रिप्रोडक्शन डी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ग्रामर ट्रांसलेशन ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड को कौन कह जाए कल्चरल मेथड कन्वेंशनल मेथड क्लासिकल ना कम्प्रेhension मेथड। तो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड कौन कह जाए ना क्लासिकल मेथड बोली कह जाए आ कौन कह जाए ओल्ड मेथड कह जाए ओल्ड मेथड। तो आमर ओल्ड थे ओल्ड लिखा क्लासिकल थे क्लासिकल लिखा। तो सी हूँ आम करेक्ट आंसर क्लासिकल मेथड कहीं पूर्व एग्जाम रे ओल्ड मेथड थिला आम डिस्कसन भिडियो ही तब एट देती क्लासिकल देती यहाँ आम कौन पचार यहाँ CHT कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर पचार। नेक्स्ट क्वेश्चन रही एट द एलिमेंटरी लेवल ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश डज नॉट इनक्लूड। से कौन एलिमेंटरी लेवल रे प्राइमरी लेवल रे आम इंग्लिश शिखुंट तो से कौटा आमर आसब ना बा इनक्लूड नुहे लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग रु रिपोर्टिंग नुह आमर LSRW प्राथमिक लेवल रे किंतु रिपोर्टिंग तो बहुत आमर एलिमेंटरी नुहे यहाँ तो अपर प्राइमरी हायर एजुकेशन रे आम रिपोर्टिंग आसब तो यहाँ एलिमेंटरी लेवल रे शिखा जाए ना। तो डी हूँ करेक्ट आंसर रिपोर्टिंग नॉट इनक्लूड इन एलिमेंटरी लेवल ऑफ टीचिंग इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन ईच लैंग्वेज इज गवर्नड बाय ए सेट ऑफ रूल्स कौन हम कौन कह कौन हम आमर करेक्ट आंसर जो कौन आमर ईच लैंग्वेज प्रत्येक भाषार गोटे सेट ऑफ रूल अच्छी इंग्लिश प्रत्येक भाषा सेट ऑफ रूल अच्छी इंग्लिश कौन अच्छी इंग्लिश अच्छी आम रूल अच्छी। तो कौन रूल अच्छी आमर SVO सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यहाँ आम रूल अच्छी सब्जेक्ट फास्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये 3टा जाक थी। तो सेट ऑफ रूल कौन अच्छी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। एक क्वेश्चन आमर हाई स्कूल टीचर कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर आसीला। एक क्वेश्चन रिसेंटली आमर JTS एग्जाम होता जूनियर स्कीमेटिक जूनियर टीचर स्कीमेटिक आमर एग्जाम होता से क्वेश्चन आसीला। तो आप आसीपारे मे बी तो से इम्पोर्टेंट अटे। तो आमर कौन हम ना यहाँ कौन हम SVO आमर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ए रूल आमर इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी ए हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंग्लिश इज ए लैंग्वेज ऑफ यहाँ सुप्रीम कोर्ट ना हाई कोर्ट ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कौट आमर इंग्लिश आमर सुप्रीम कोर्ट यूज करा हाई कोर्ट यूज करा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यूज करा। तो करेक्ट आंसर 1 2 एंड 3 डी हो आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाय यूजिंग कन्वेंशनल मेथड द बेसिक स्किल्स दैट आर बीइंग नेग्लेक्टेड एज
से कौच जे आमर कन्वेन्शनल मेथड रे बा पुराणा कालिया मेथड रे आमे को दुटा स्किल को नेग्लेक्ट करूथिले। तो आमर कन्वेन्शनल मेथड बा क्लासिक ट्रेडिशनल मेथड कौन होता ना रीडिंग और राइटिंग को अधिक इंपोर्टेंस दौले से माने आउ लिसनिंग और स्पीकिंग को से माने इग्नोर करुले बा नेग्लेक्ट करुले। तो डी यूज करेक्ट आंसर लिसनिंग एंड स्पीकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही मिस्टर गणेश डिटेक्ट्स ए शॉर्ट पैराग्राफ टू द स्टूडेंट्स दिस एक्सरसाइज एम्स से कौन मिस्टर गणेश जड़े शिक्षक से कौन कर पिला शॉर्ट पैराग्राफ को डिटेक्ट कर माने श्रुत लेखन शुणिकी श्रुत लेखन डिटेक्ट करुँच पिला कौन हो लिसनिंग इम्प्रूवमेंट हम ना राइटिंग इम्प्रूवमेंट हम ना टू इनक्रीज कंसंट्रेशन इनक्रीज हम ना टू इंटीग्रेट लिसनिंग एंड राइटिंग। तो जब डिटेक्ट कह माने कौन श्रुत लिखन डिटेक्ट माने कौन श्रुत लिखन तो डिक्टेशन रे कौन हम शुणा और लेखा तो आम शुणाटा लिसनिंग डेभलप हम आउ लेखा राइटिंग डेभलप हम। तो करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी टू इंटीग्रेट लिसनिंग एंड राइटिंग स्किल आर डेभलप्ड डी हो सठिक उत्तर। तो शेष क्वेश्चन आज रही टीबीएलटी इन सेकेंड लैंग्वेज इज से कौन सेकेंड लैंग्वेज रे टीबीएलटी रो माने कौन फुल फॉर्म कौन पचारि टीबीएलटी रो फुल फॉर्म कौन हम टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग कौन हम टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। ये ट्रेनिंग हेनी टेक्स्ट बुक हेनी टास्क बुक हेनी कि टूल हेनी आमर हम टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। तो ये थे आम टोटाल 60 क्वेश्चन आम डिस्कसन कले। तो आप 60 रु केते स्कोर रखिंट कमेंट बॉक्स रे निहाती भाव जनइबे सॉरी जदि वीडियो भल लगुच निहाती गोटे लाइक करेंगे ता सहित अधिक अधिक मात्रा कृपया सांगसाथी मानक निहाती भाव सेयार करेंगे। आउ कि क्वेरी अच्छी किसी क्वेश्चन अच्छी आप कमेंट बॉक्स रे कमेंट करके जन पारे वीडियो केमती लगे। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।